नया बैकड्रॉप, नया फ्रेम, वही पुराना जतिन सप्रू वही पुराने प्यार से वेलकम कर रहा है सबका वन टिप वन एंड पे। अच्छा लगा। अभी इसे और संवारा जाएगा, निखारा जाएगा। दिस इज माय न्यू स्टूडियो। एक्चुअली स्टूडियो नहीं, स्टडी है घर में, नए घर में जहां मूव होने का इंतजार था। इसीलिए पिछले कई महीने बस उसी दीवार जिसपे पीछे दाग थे वहीं पे एक छोटी सी बुकशेल्फ के साथ कंटेंट आया जा रहा था। एंड हम इन चीजों को बहुत सीरियसली नहीं लेते बिकॉज मामला पूरा कंटेंट का है। दिखता क्या है, ऑब्वियसली इट्स अ विजुअल मीडियम एंड यू फील गुड आपको देखते हुए, मुझे शायद थोड़ा रिकॉर्ड करते हुए और मेरे एडिटर्स को खास करके। अभी लाइटिंग बेटर होगी, एको कम होगी, साउंड प्रूफिंग होगी, बट वी मूव्ड हियर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड वी आर स्टार्टिंग सम कंटेंट। और स्टार्ट करने वाले इंडिया की विश लिस्ट से, T20 विश लिस्ट। और ये सिर्फ 2028 वर्ल्ड कप के लिए नहीं है, थोड़ी मॉडर्न डे क्रिकेट में हम 2 बार वर्ल्ड चैंपियंस बने और ये बने रहे उसकी विश लिस्ट है। जिम्बाब्वे में 3-0 से जीत गए, जो जीतना चाहिए था, मतलब यूनिट टेस्ट भी नहीं था, एक ऑन द स्पॉट ओरल वाइवा था। आई एम वेरी हैप्पी कि जिम्बाब्वे को एक क्रिकेट मिला, बट इंडिया को 3-0 से ही जीतना चाहिए था। लेकिन इसके पहले जो हार गए ना, ये कोई पहाड़ नहीं चढ़ ली, और इसके पहले जो हार गए थे वहां से सीख ले ली, तो वहां पे कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट नहीं गया था। इतनी बिल्डअप क्यों कर रहे हैं? लेट्स जस्ट स्टार्ट द शो। वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू, लेट्स गो। हाँ, जैन अल्फा ने प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अपने नाम कर लिया। यू नो, बिग थिंग फॉर वैभव सूर्यवंशी। इंडिया के लिए सीरीज जीत कोई बहुत बड़ी सीरीज जीत नहीं है, एक्सपेक्टेड लाइन से, लेकिन 15 साल के लड़के के लिए इंडिया की जर्सी में प्लेयर ऑफ द सीरीज बनना, प्लेयर ऑफ द मैच बनना, 2 हाफ सेंचुरीज लगाना, एक मैच्योर पारी खेलना, 100 मिस कर दिया वैभव सूर्यवंशी ने, बट यू नो टू हिम इट विल मीन अ लॉट। पहली कंप्लीट सीरीज थी, उसके पहले इंग्लैंड में भी खेले, वहां बात ही एकदम अलग थी, बट यहाँ पे टू बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, अच्छे बोलर मुजरबानी, एंगारवा, रिक रजा, एवंस, इट वाज अ बैड अटैक। वैभव सूर्यवंशी जो अटैक्स खेले आईपीएल में, दैट्स ऑब्वियसली अ डिफरेंट बॉल गेम, लेकिन हरारे स्पोर्ट्स क्लब जहां पे 175 बनाए थे, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल के थे अंडर 19 वर्ल्ड कप के, वहीं पे प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज, तो एक बड़ा खास रिश्ता नाता रहेगा जिम्बाब्वे के साथ वैभव सूर्यवंशी का। बट ही ऑल्सो हैव टू लर्न कि ये उत्साह, खुशी, ही सेड इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट, लेकिन एलीट एथलीट्स के लिए जितना इंपॉर्टेंट इन मोमेंट्स को पाना है, उतना इंपॉर्टेंट है कि इनको उसी टाइम उसी दिन सेलिब्रेट करके आगे बढ़ जाना, बिकॉज यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी इवैल्यूएटेड आपकी करंट परफॉर्मेंसेस पे। और अभी तो मतलब पहला कदम ही रखा है, पहला कदम भी क्या, बस पैर का नाखून दहलीज पार हुआ है, बहुत लंबा सफर तय करना है, बरखुरदार, बट कांग्रेचुलेशंस टू हिम, वेल प्लेड, किसी को कोई डाउट नहीं था, बट फॉर हिम इट वुड मीन अ लॉट। लेकिन इंडिया के लिए T20 में इंग्लैंड में जो हार मिली, आयरलैंड में जो हार मिली, इट वॉजंट अ बिग डील फॉर मी। मैं फिर से बोलूंगा, दुनिया ने फ्लैट ट्रैक बुलीज लेबल कर दिया। बट आई हैव अ क्वेश्चन, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे आपकी सिलेक्शन होगी, अगर आप उस एग्जाम में सही जवाब दे सकते हो और वो एग्जाम 90% फ्लैट ट्रैक विकेट्स का हो, तो आप उसकी तैयारी करोगे या आप वो 10% की करोगे? आइडियल वर्ल्ड में आप चाहते हो कि बैलेंस हो, लेकिन ये दुनिया के टॉप T20 प्लेयर्स है और इनके पास वो काबिलियत है, वो बैलेंस ला सकते हैं। लेकिन जब एग्जामिनेशन ही 90% फ्लैट विकेट्स का है, तो ये थोड़ी बैलेंस, और दुनिया को क्या लगता है, उस चक्कर में अपना खेल बदल देंगे। हाँ, इंग्लैंड इज अ गुड रियलाइजेशन कि अब अगली साइकिल का जो वर्ल्ड कप है, वेस्ट इंडीज के लिए वी हैड 4 स्पिनर्स, वी हैड ऑलराउंडर्स एंड वी वन द क्लच मोमेंट्स। पिछला जो वर्ल्ड कप था इंडिया में, आफ्टर अ स्टटर स्टार्ट रियलाइज हुआ कि यहां पे भी थोड़ा अडेप्ट करना पड़ता है, बट वी वन द बिग मोमेंट, जो आखिरी 3 मैचेस थे जहां विकेटें पाटा थी, जहां पे आउट बैट करना पड़ा और आउट बैट कर दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में चीजें अलग होंगी एंड उसकी तैयारी करने का अच्छा टाइम है, और साथ साथ कुछ अच्छी आदतें जो मॉडर्न डे व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप दोनों फॉर्मेट्स में चाहते हैं। नाउ इज द टाइम टू मे बी फोकस ऑन दैट, और उसमें पहला डिपार्टमेंट है, पहली विश लिस्ट है, ऑलराउंडर्स। ये ऑलराउंडर्स वो पक्के ऑलराउंडर्स भी नहीं मैं कह रहा। हार्दिक पांड्या इंडिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर है, पिछले कई सालों से रहा है, अभी भी है। पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, ही इज प्रीमियर, बट वी नो उनके फिटनेस के कंसर्न्स हैं, एंड ठीक है, बड़े टूर्नामेंट्स में तो फिट हो जाते हैं। शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या जितनी पेस तो नहीं है, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग की रफ्तार, धार उनके पास नहीं है, बट हाँ, उनको और बॉलिंग करा के अच्छी बात है, उनको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, बिकॉज आप चाहते हैं कि उनसे भी कुछ ओवर्स तो मिल जाए, बट ही इज नॉट योर पक्का ऑलराउंडर। नीतीश रेड्डी, प्रॉमिसिंग, गुड, उनमें निवेश किया जाए। अक्षर पटेल आपके नंबर 1 स्पिन ऑलराउंडर है, पर मैं इन ऑलराउंडर्स की भी नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आपके 6th-7th ऑप्शंस की। 6th-7th ऑप्शंस किसी भी मैनेजमेंट, कोच, कैप्टन के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है या चिंता का विषय है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द अभिषेक शर्मास ऑफ द वर्ल्ड, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, वो लोग जो बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन बॉलिंग कर सकता है और बॉलिंग करता है,
इसमें फर्क है। एंड जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए, जब ऑस्ट्रेलिया हो या बाहर हो या कहीं भी हो यार, टीम बनाने बैठती है ना और आपको बैटिंग डेप्थ चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में आपको प्रॉपर बॉलर चाहिए, एक प्रॉपर रिस्ट स्पिनर चाहिए, तो वहां पे बॉलिंग कर सकता है या बॉलिंग करते आ रहा है, इसमें फर्क है। आप लोग भी बड़े अच्छे से जानते हो किसी भी कैप्टन और कोच के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है बैलेंस बनाना टीम का, क्योंकि एक ऑलराउंडर सिर्फ एक प्लेयर नहीं होता ना, वो पूरी टीम को बेटर बना सकता है अपनी स्किल सेट से। वैसे बिजनेस में भी कुछ ऐसा ही होता है, जब हर डिपार्टमेंट अलग अलग डायरेक्शन में काम करता है तो फिर चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन जब सब एक सिस्टम में कनेक्टेड हो तो डिसीजन लेना और ग्रो करना ये दोनों आसान हो जाता है। और शायद इसीलिए O2 एक्सपीरियंस इंडिया 2026 सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इवेंट नहीं है, बल्कि उन लोगों की गैदरिंग है जो बिजनेस को और स्मार्ट तरीके से बिल्ड करना चाहते हैं। O2 एक्सपीरियंस इंडिया 2026 11 और 12 सितंबर को होने वाला है। कहां पे? महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में। ये इंडिया का बिगेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी गैदरिंग है। 45,000 से ऊपर अटेंडीज, 200 से ऊपर टॉक्स, 180 से ऊपर एग्जीबिटर्स, O2 20 का लाइव लॉन्च और फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस लीडर्स के साथ 2 दिन आइडियाज और इनोवेशन के नाम। और सबसे अच्छी बात, बेसिक पास बिल्कुल फ्री है। अगर बिजनेस, टेक्नोलॉजी या एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। 69 ओवर किए 2026 में हमारे ऑलराउंडर्स ने, जो टॉप 6 में बैटिंग करते हैं। लेट्स लुक एट द परसेंटेज बाकी टीम्स का, कि उनके टॉप 6 में जो बैटिंग करने वाले प्लेयर्स हैं उनके परसेंटेज ऑफ ओवर्स कितने। ये कमाल की बात है कि पाकिस्तान एक्चुअली इतनी आगे है क्योंकि उनके ओपनर स्पिन बड़ी करते हैं, उनके पास बड़े ऑप्शंस हैं। खैर, इट ऑल्सो टेल्स यू कि ये नंबर सीधा सक्सेस में ट्रांसलेट नहीं होते। इंडिया इन नंबर्स में चाहे पीछे हो, लेकिन हम 2 बार के वर्ल्ड चैंपियंस हैं तो हमारे फॉर्मूला बिल्कुल सही रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी सिरदर्दी कम कर सकते हैं। वी कैन गेट इवन बेटर। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये तो मतलब ऑलमोस्ट एनवियस रहता है मामला। एंड ये नंबर्स इवॉल्व होंगे क्योंकि ये अपने अपने घरों में उतना क्रिकेट अभी नहीं खेले। मेजर चंक जो क्रिकेट खेला गया है 2026 में, काफी टीम जो आगे तक गई थी वो थोड़ा T20 वर्ल्ड कप में भी खेला गया था, या बहुत टीम्स ने उतना ज्यादा नहीं भी खेला। इंडिया ऑब्वियसली प्लेड द मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस, लेकिन ये 15.5% में जो 69 ओवर डाले हैं, इसमें से हार्दिक पांड्या के ओवर्स निकाल दो 29 थे, राइट? परसेंटेज मेजर ड्रॉप। शिवम दुबे के निकाल दिए तो ऑलमोस्ट ये खत्म ही हो जाएगी, अक्षर पटेल तक तो बात आई जाएगी। सो सिंपली पुट, अभिषेक शर्मा ने 10 ओवर डाले, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह ने 2 1 ओवर डाला है। कैन इंडिया गेट मोर फ्रॉम देम? आइडियली इंडिया और कराना चाहेगी, क्योंकि आप चाहोगे कि अगर ऑस्ट्रेलिया आए, अगला वर्ल्ड कप आए, अगली एशिया कप आए, जो भी टूर्नामेंट आए, वहां पे हो कि हाँ यार अभिषेक तो रेगुलरली डाल रहा है, तिलक वर्मा तो रेगुलरली डाल रहा है। अगर ये नेट्स में डाल रहे हैं, डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन में डाल रहे हैं, IPL में नहीं डाल पाएंगे क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर का रूल है, तो बायलैटरल सीरीज में थोड़े और ओवर, थोड़ी मुश्किल सिचुएशन में ओवर, बिकॉज अगर काबिलियत है, आप बॉल घुमा सकते हो, आपको टप्पे का अंदाजा है, तो इनको ग्रूम किया जाए टू बिकम प्रॉपर ऑलराउंडर्स। दैट्स माय विश लिस्ट नंबर 1। दूसरी और तीसरी इज FNF, फिटनेस और फील्डिंग। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा फर्क क्या होगा कि यहां के ग्राउंड बहुत बड़े होते हैं, या सब कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में तो बहुत बड़े होते हैं। अच्छी टीम्स के बीच में T20 में जीत और हार का मार्जिन 10-15 रन का रह जाता है, और 10-15 रन का अगर मार्जिन रह जाए ना, इट विल बी अ गुड वे हमें भी T20 क्रिकेट देखने और एनालाइज करने में, कि वो 10-15 रन फील्ड में या भागते हुए ऐड किए जा सकते थे। अगर आप बैटिंग कर रहे हो, क्या वही ऑस्ट्रेलिया में 2 को 3 या 1 को हर बार 2 में क्या आप कन्वर्ट करते हो? क्या आप जब आउटफील्ड में हो, सब कॉन्टिनेंट में तो चांस नहीं मिलता, लेकिन आउटफील्ड में जहां पे आप भाग रहे हो अपने थ्रोइंग आर्म से, अपनी स्प्रिंट से, क्या वो बाउंड्री को 3 रन में रोक सकते हो? क्या वो 2 को 1 में कर सकते हो विद दैट मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस? क्या अपने थ्रोइंग आर्म के साथ उतना आपने डर बैठा रखा है कि ऑपोजिशन सोचे ना वो एक्स्ट्रा रन लेने की? ये चीजें आएंगी फिटनेस से। योर फिटनेस विल हैव टू बी टॉप और एक टॉप टीम कैन नॉट हैव स्लगिश फील्डर्स, या फिर चलो 2 या 3 आपके जो मेन बॉलर्स हैं, दे मे नॉट बी योर बेस्ट फील्डर्स, लेकिन आपको आइडियली 11 गन फील्डर्स चाहिए। दिस इज विश लिस्ट नंबर 2। और तीसरा इज फील्डिंग। थोड़ा देर से रखा है, एंड आई एम होपिंग मे बी अ फ्यू मोर पीपल हैव स्टेड बैक फॉर इट। सम नंबर्स, 2024 हम चैंपियन बने, हमने 26 मैचेस खेले उस साल, और उसमें 79% सक्सेस रेट था, और 79 इज अ वेरी गुड सक्सेस रेट। 134 कैच लिए, 36 ड्रॉप हुए, 14 रन आउट भी किए हमने। 79 इज वेरी गुड। 80-85 के बीच में आपकी टॉप टीम्स रहती हैं। कैचेस तो छूटते हैं, तो क्रिकेट का उसूल है, बट 79 इज वेरी गुड। 2025 में हमने 19 मैचेस खेले, जिसमें 76% था, 5 रनआउट थे, रनआउट काफी कम हुए, ओकेश, एक्सेप्टेबल, उतनी चिंता नहीं। लेकिन 2026 में वर्ल्ड कप तक और वर्ल्ड कप के बाहर, वर्ल्ड कप तक हमने 14 मैचेस खेले, वर्ल्ड कप के बाद हमने 9 मैचेस खेले। वर्ल्ड कप तक भी 75% सक्सेस रेट था, जो डिप हो रहा है, मतलब गिर रहा है।
73 कैच लिए, 25 कैच छोड़े, रनआउट सिर्फ तीन रनआउट इन्फ्लिक्ट किए हैं हमने 14 मैचेस में। एंड 2026 वर्ल्ड कप के बाद 46 कैच लिए और 20 कैच छोड़े हैं। 69% इज द सक्सेस रेट, दैट्स अ मैसिव डिप। 20 कैच छोड़े और सिर्फ 4 रनआउट किए हैं, ये ऑलमोस्ट पैंडेमिक बन गए। आईपीएल में हमने बात करी है, अब इंटरनेशनल क्रिकेट में देख रहे हैं, इट्स कम टू अ पॉइंट जहां पे कोई एक्सक्यूज एक्चुअली है नहीं। बैटिंग बॉलिंग के बाद फील्डिंग, बैटिंग बॉलिंग के साथ फील्डिंग, ऑल द पावर्स दैट बी। आई एम होपिंग सीओई से लेके इंटरनेशनल टीम मैनेजमेंट तक फील्डिंग को तवज्जो बैटिंग और बॉलिंग से ज्यादा की जरूरत है इस समय। हम बॉलर्स के देखते हैं 4 ओवर में 50 रन पड़ गए, क्या ये देखते हैं कि यार पहले ओवर में उसका एक कैच ड्रॉप हो गया था, वो एक कैच ड्रॉप होता स्कोरबोर्ड से कितने रन। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम ब्रॉडकास्ट पे भी जो ग्राफिक्स भी बना रहे हैं, पीपल हु कम अप विद दीस ग्राफिक, जो एनिमेशन कंपनीज और ग्राफिक कंपनीज हैं, एक और जगह बने कि बॉलर्स के फिगर के साथ लिखे जाए क्या उनके कैच ड्रॉप तो नहीं हुए। जो फील्डर्स के नाम है, क्या एक फील्डिंग ग्राफिक हम बना सकते हैं कि फील्डर ने उसने कितने रन बचाए हैं, कितने रन बच सकते थे, कितने कैच पकड़े, कितने कैच छोड़े, परसेंटेज क्या है। बिकॉज T20 विल बिकम अ वेरी डेटा हैवी फॉर्मेट और इसमें एक एक दो रन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इसको एनालाइज करने के लिए ये फील्डिंग मैट्रिक्स कोई छोटा मैट्रिक नहीं है यार, ये बहुत बड़ा मैट्रिक है। एंड खास करके ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड्स में। सो व्हाटएवर द थिंग, बेस्ट चश्मे हैं जहां पे धूप नहीं लगेगी, जहां पे हो सकता है लाइट ना लगे, और अगर लग रही है तो उसके अंदर कितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आई गो बैक टू द वन थिंग जो मोहम्मद कैफ ने मेरे को एक बार बोली थी, जो असिस्टेंट कोच थे, उन्होंने कहा था कि भाई आईपीएल वगैरह के टाइम पे तो बहुत कम लोग आते हैं फील्डिंग ड्रिल्स करने के लिए। बैटिंग करी, बॉलिंग करी, उसके बाद थोड़ी बहुत फील्डिंग ड्रिल करी। हाउ डज इंडियन क्रिकेट ऑलमोस्ट मेक इट मैंडेटरी कि टीम की रेपुटेशन हो कि ये फील्डिंग टीम का एटीट्यूड है, ये इनकी रेपुटेशन है, इनके सामने एक रन नहीं मिलेगा, ये एक कैच नहीं छोड़ेंगे। इंडिया हैज गॉट टू टर्न देयर रेपुटेशन अराउंड, क्योंकि अभी तो रेपुटेशन है कि 5 कैच पकड़ेंगे और 2 कैच तो छोड़ ही देंगे। समवेयर इन दिस फॉर्मेट फील्डिंग विश लिस्ट के आपके टॉप पे होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे 3rd पे रखी है, बट ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक्चुअली फील्डिंग इज द वन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो हियर्स होपिंग कि ये विश लिस्ट पे काम हो आने वाले समय में, एंड बहुत टाइम है, बट यूड लाइक टू सी इट हर बायलैटरल सीरीज में। हियर्स होपिंग। एंड हम तो मतलब कंटेंट क्रिएटर्स हैं यार, जर्नोज हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, जिनके पास जिम्मेदारी है वो हमसे कई गुना आगे समझते हैं चीजों को और जानते हैं कैसे इंप्लीमेंट करना है। बट या दीज आर जस्ट सम ऑफ द विश लिस्ट दैट एज अ फैन आई वुड होप कि टीम इंडिया बनाए रखे। बाकी ओडू के समिट में पहुंच जाना भाई, उसको मिस मत करना। अगर आप बिजनेस, टेक, इनोवेशन, इन सब चीजों के बारे में सोच रहे हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, सो मेक श्योर यू चेक देम आउट। एंड ब्रिंगिंग यू लॉट्स ऑफ मोर कंटेंट। बहुत जल्दी, इतनी रेगुलरली नहीं बना पा रहा, बट बहुत सारा कंटेंट आएगा, तो देखते रहना, फीडबैक देते रहना। ऑफ सीजन में भी वी विल ट्राई एंड पिक अप सम स्टोरीज, जो स्टोरी के अंदर वाली स्टोरीज हैं वो करने की कोशिश करेंगे, इंटरव्यूज वगैरह लेके आएंगे। बट अभी के लिए दैट्स ऑल, बुलावा आ गया।